हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड, और जो कि आपका संविधान है, राज्य व्यवस्था है, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पूरा पढ़ाया जाएगा। मात्र 10 से 15 क्लास में आपका पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा। आप कम से कम समय में ये रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। बाद में ये सभी वीडियो को आपको एक मर्ज करके दिया जाएगा, जिससे कि आपको 4-5 घंटे की जो क्लास हो जाएगी उसमें पूरा आपका पॉलिटी रिवीजन हो जाएगा। तो बिना देरी के आप बढ़ते हैं आज पॉलिटी की ओर, ठीक है। आज से हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, या आपका जो यूपी का होमगार्ड हो, या आपका जो दिल्ली पुलिस, या जो वर्तमान में भर्ती आने वाली हैं, सभी एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट रहेगा। चलिए, तो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि लेखपाल का न्यूज़ निकल आया है। तो इसके लिए लेखपाल की जो वैकेंसी है उसमें जो 5 नंबर का पॉलिटी पूछी जानी है, तो निश्चित ही हम यहाँ से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा। अगर पीडीएफ आपको चाहिए हो तो प्लेलिस्ट में हम आपको लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, सीधा वहाँ से टेलीग्राम से। चलिए, हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की। आज कॉन्स्टिट्यूएंट ये असेंबली। अच्छा, संविधान सभा की बात करें तो सबसे पहले मांग कब की गई थी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक द्वारा की गई थी। वो भी एक विधेयक के माध्यम से, जिसका नाम था स्वराज विधेयक के माध्यम से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपसे कि जो संविधान सभा की मांग है वो सबसे पहले किसने की थी? विधेयक की मांग से। तो स्वराज विधेयक के मांग से की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अब बात करेंगे प्रथम औपचारिक मांग। डायरेक्ट ही ये वर्ड देख लेना। प्रथम औपचारिक मांग जो है वो फॉर्मल डिमांड है, वो कब की गई थी? 1934 में एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय का फुल नाम पूछा जा सकता है, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। फिर इसके बाद जस्ट अगले साल क्या हुआ? 1935 में एक आधिकारिक मांग की गई कांग्रेस के द्वारा। किसकी? ये संविधान से संबंधित 3 डेटें याद रख लेना। पहला है 1895, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। औपचारिक मांग 1934 में एम एन राय के द्वारा, और 1935 में आधिकारिक रूप से मांग की गई कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, ऑफिशियल डिमांड। चलिए, संविधान सभा की बात चल रही है, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण मिशन। जैसे क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो ये मार्च 1942 में भारत आया था। इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्टीफर्ड क्रिप्स थे। इसे बीते समय का चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी से। इस क्रिप्स मिशन से आपको 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, ठीक है। तीनों याद हो जाएंगी, आप लिख लेना अच्छे से। कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे। कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत आया था। देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 में, और जबकि कैबिनेट मिशन 1946 में, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की बात की जाए, इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। पहले एक अध्यक्ष थे, जिन्हें हम बोलते हैं सर पैट्रिक लॉरेंस, और अन्य जो 2 सदस्य थे वो क्या नाम थे? एक एबी अलेक्जेंडर, एक स्टेफर्ड क्रिप्स। तो आपको याद रख लेना ये 3 नाम, ठीक है। अब बात की जाए ये जो सिफारिश पर संविधान सभा का गठन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन है किसके तहत किया गया, तो आपको आंसर लगाना है कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। तो आपको लिखा है ना यहाँ पर कि इसकी सिफारिश पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन से आप इतने पॉइंट याद रख लेना। क्या क्या याद रखना है? इसमें 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस, 2 अन्य सदस्य थे, एबी एलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके साथ साथ मार्च 1946 में ये भारत आया था, और इसके तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था। और इसमें बोला गया था कि एक जो सदस्य है वो 10 लाख लोगों का नेतृत्व करेगा। उस समय जो जनसंख्या थी इतनी के हिसाब से बताया गया था कि 10 लाख लोगों पर एक सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इसी प्रकार अब आपको फाइनल क्या चीज़ याद रखनी है कि जो संविधान सभा का गठन है वो कब होता है? तो 6 दिसंबर 1946 को होता है, और इसमें कुल सदस्य नियुक्त किए जाते हैं 389। आपको प्रत्येक का आंकड़ा याद रखना। 10 लाख प्रत्येक लोगों पर एक सदस्य की नियुक्ति होगी। तो उस समय बोला गया कि आपके 389 सदस्य होंगे। ये सिर्फ क्या है? बोला गया था कि इतना आपके होने चाहिए, ठीक है। फिर हुआ क्या था वो आगे देखेंगे, जिसमें इन्होंने क्या कहा। तो आपने संविधान सभा का गठन पढ़ लिया है। तो संविधान सभा का जो गठन है वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें कुल सदस्य 389 होने थे, जिसमें से 2 तरीके से थे। 93 आपकी देशी रियासतें होंगी, बाकी 296 ब्रिटिश प्रांत से होंगे। अब ब्रिटिश प्रांत से 2 पार्टों में बटे थे, जिसमें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, और उनके प्रांत से 292 थे। अच्छा, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो चीफ कमिश्नरी जो एरिया थे वो कौन कौन से थे? जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान। तो ये आपके 4 एरिया थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, बाकी ये 292 प्रांतों से थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब संविधान सभा की बात आती है तो संविधान सभा का चुनाव होता है। तो 7 जुलाई अगस्त
मतलब ये क्या है, जुलाई अगस्त में, सॉरी 7 जुलाई नहीं, जुलाई अगस्त में इसका चुनाव होता है 1946 में। तो इसमें क्या होता है, 296 सीटें ही आती हैं, जिसमें 296 सीटों का जो बंटवारा है वो कैसे होता है, कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और 15 अन्य सदस्यों को प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब बात की जाए कांग्रेस की जो 208 सीटें हैं उनमें कैसे बंटवारा था, तो कांग्रेस को जो 208 सीटें प्राप्त हुई थी, तो इसमें देखना है कि अगर पूछा जाए कि कांग्रेस ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो 210 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 208 जीती थी। अब 208 सीटों का चुनाव जो है, अब उनमें बंटवारा करना है। 208 में जो सीटें थी वो 199 सीट तो जीत गए थे, और 9 जो है वो सहयोगी दल से प्राप्त हुई थी। तो टोटल आपकी 208 सीटें प्राप्त हुई थी, जिसमें चुनाव आपने कितने 210 सीटों पर लड़ा था। चलिए, ये तो हो गई कांग्रेस की बात। अब बात करेंगे जो 296 सदस्य थे, उनकी सदस्य संख्या जाति के अनुसार कैसी थी। तो 296 जो सदस्य थे, इनमें सामान्य जाति के आपके 213 सदस्य थे, मुस्लिम जाति के 79 सदस्य थे, सिख जाति के 4 सदस्य थे। देखो, तीनों ही आंकड़े याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है। अब बात करेंगे हम संविधान सभा में एसटी और एससी के ऊपर और महिलाओं के ऊपर। तो संविधान सभा में क्या हुआ था, जो निर्वाचित हो चुके थे उनमें जो एससी अनुसूचित जाति के जो सदस्य थे वो 26 सदस्य थे, एसटी अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे वो 33 थे, और महिलाएं उसमें 15। तो आपको ये महिलाओं वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा नोट करके रख लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इन 15 महिलाओं में से भी ये पूछा जा सकता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो ये बेगम एजाज रसूल थी। ठीक है, तो देखिए कितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आपको सारे पॉइंट लिखने हैं। चलिए, अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा जो है इसमें 299 सदस्य रहे थे। ठीक है, इसमें कुल सदस्य कितने रहे थे स्वतंत्रता के बाद, 299। अब 299 में जो बात होती है वो 229 जो है वो प्रांत से आते हैं, और 70 जो हैं वो देसी रियासतों से आते हैं। देखिए, हर एक आंकड़ा अलग है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सदस्य किस प्रांत से आए थे, तो संयुक्त प्रांत से, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस था, इसे हम आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं। सबसे ज़्यादा सदस्य देसी रियासतों में किससे थे, तो ये मैसूर से थे। ठीक है, और 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लाए हैं हम आपके लिए, कि संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय कौन था, तो फ्रैंक एंथनी थे। संविधान सभा में प्रथम पारसी कौन थे, तो PH मोदी थे। संविधान सभा में प्रथम सलाहकार कौन थे, तो BN राव, तो बेनेगल नरसिंह राव, ये इनका नाम भी है। तो ये तीसरा वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तीसरा वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या क्वेश्चन है ये, कि संविधान सभा में प्रथम सलाहकार कौन थे, तो BN राव, जिसे हम बेनेगल नरसिंह राव कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब बात कर लेते हैं कुछ संविधान सभा का निर्माण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो संविधान सभा का गठन कब हो गया था, अभी हमने पढ़ा 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1946 को। अब संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे हुआ ये देख लेते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में होती है। ठीक है, और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, क्योंकि उस समय सबसे जो एजेड पर्सन थे वो यही थे। तो इन्हें कैसा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और इसमें कुल सदस्य कितने थे, 211 सदस्य थे। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करें, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये दिल्ली में हुई थी ये भी। और इसके जो अध्यक्ष थे अब स्थायी बनाए गए थे, इसमें राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे, और इसके उपाध्यक्ष पूछा जाता है कई बार। तो इसमें दो लोगों का नाम याद रखना, एक HC मुखर्जी जिन्हें हम हीरेंद्र चंद्र मुखर्जी कहते हैं, एक BT कृष्णमाचारी। तो इन दोनों के नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा की दूसरी बैठक में। ठीक है, अब एक बार अगली बैठक जो आती है संविधान सभा की तीसरी बैठक जो है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है, इनका डेट याद रख लेना। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसे स्वीकार कब कर लिया जाता है, तो 22 जनवरी 1947। देखिए ये डेट कब है, 13 दिसंबर 1946 को ये पेश करते हैं, और स्वीकार कब होता है, 22 जनवरी 1947 को, किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब देखिए संविधान सभा का जो प्रारूप है इसकी बात करेंगे, तो प्रारूप से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे संविधान का प्रारूप है ये पेश कब किया गया था, तो अक्टूबर 1947 में। किसने पेश किया था, BN राव ने, बेनेगल नरसिंह राव ने। कुल इसमें आर्टिकल कितने बताए थे 243, अनुसूचियाँ कितनी 13। मतलब ये इन्होंने क्या किया, जो संविधान है हमारा इसका एक स्ट्रक्चर बताया, प्रारूप बताया कि ये होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इसके लिए एक प्रारूप समिति बनी, इसकी जाँच के लिए फिर क्या किया जाए इसके लिए।
तो आपको याद रखना है कि जो संविधान का प्रारूप है वो पेश किया था कब, अक्टूबर 1947 में BN राव के द्वारा। ठीक है, इसमें कुल आर्टिकल 243 और अनुसूचियाँ 13 बताई गई थी। तो फिर क्या हुआ, इसको जांच करने के लिए एक प्रारूप कमेटी बनाई गई, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। तो प्रारूप समिति इसमें इसको जांच करने के लिए बनाई। तो ये प्रारूप समिति का गठन पूछा जाता है कई बार। तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। आपको देख लेना, यही डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। ठीक है, अब चलिए, अब प्रारूप समिति की बात आती है जिसे हम मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इसकी बात की जाए, गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य। अध्यक्ष की बात की जाए तो BR अम्बेडकर थे। इसमें 6 अन्य सदस्य कौन थे? तो एक KM मुंशी, M सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, BL मित्र के स्थान पर N माधवराव और DP खेतान के नाम पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे TT कृष्णमाचारी। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसकी बात की जाए तो इसमें प्रारूप समिति जो थी, इसमें जो बनाई गई थी ये प्रारूप को चेक करने के लिए, तो इसने फर्स्ट रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, चलिए, तो हम बात करेंगे अब यहाँ पर रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर रिपोर्ट की बात आई है, तो पहली रिपोर्ट कब की थी? 21 फरवरी 1948 में। इसमें बोला गया था कि 243 जो हैं वो आर्टिकल आपने बताए हैं, इसके स्थान पर जो आर्टिकल हैं 315 किए जाएं, जबकि 13 अनुसूची के स्थान पर 8 अनुसूची बनाई जाए। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने पहली रिपोर्ट में बोला। लेकिन फिर क्या हुआ, सेकेंड रिपोर्ट की बात आती है अक्टूबर 1948 की। ठीक है, अक्टूबर 1948 में सेकेंड रिपोर्ट आती है, और इसमें 3 वाचन होते हैं, 3 बार। ठीक है, और 3 बार मतलब पढ़ा जाता है उसे, और फिर 114 दिन बहस चलती है। तो अंत में आपसे यही पूछा जाता है कि बैठक कितने दिन बैठी थी? 105। कार्य दिवस 165 थे। कुल बैठकें 105 और कार्य दिवस 165। अब यहाँ पर संविधान सभा की बात कर लेते हैं। तो संविधान जो है जब वो बन गई तो उसे अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 में अंगीकृत किया गया, और इसमें बताया गया कि आर्टिकल आपके 395, अनुच्छेद आपके 8 और भाग इसमें 22 होंगे। ठीक है, तो आपको ये क्या है, जब संविधान अंगीकृत हुआ तब से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको पूछा जाता है जब संविधान बना था तो उसमें आपके आर्टिकल 395, अनुच्छेद 8 अनुसूची 8 और भाग 22 थे। ठीक है, तो इसमें जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इस पर जो खर्च हुआ था लगभग 64 लाख के आसपास रुपए खर्च हुए थे। ये आपको पूरा डाटा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 63,96,729 रुपये। और अगर बात की जाए इसमें जो अधिवेशन हुए तो अधिवेशन की बात की जाए तो 11+1 इसमें 12 अधिवेशन। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हस्ताक्षर की। मतलब संविधान सभा बन गई है, अब उसे हस्ताक्षर करना है। तो हस्ताक्षर की बात की जाए तो इसमें 284 जो सदस्य हस्ताक्षर किए थे वो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 पे इसके हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसमें जो पहला हस्ताक्षर किया था वो राजेंद्र प्रसाद ने, और प्रथम मुस्लिम हस्ताक्षर जो किया था वो अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें पॉइंट याद रखना। अब बात की जाए जो संविधान है वो किसके हाथों से लिखा गया था, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो बात करेंगे इसमें जो लिखा गया था वो आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, और ये बात करेंगे 6 माह में ये लिखा गया था हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर बात करें इसका हिंदी संस्करण है वो बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, और इसमें जो सजावट का कार्य है वो नंदलाल बोस, जिसे हम नंदू बोस के नाम से जानते हैं, इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। विश्व में प्रथम लिखित जो संविधान है वो USA का है 1787 में। एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का है जो 1889 का है। 3 मई 1947 में ये नया संविधान यहाँ जापान में बनता है। विश्व में सबसे छोटा संविधान है वो मोनाको का है, मात्र 3814 शब्द लिखे गए हैं। सेकंड नंबर पर जो छोटा है वो USA का है जिसमें 4000 शब्द हैं। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान की बात आए तो हमारा ये भारत याद रखना कि भारत है वर्तमान में अनुच्छेद 470 के आसपास, अनुसूची 12 और 25 भाग हैं। ठीक है, अलिखित संविधान ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब और ईरान का है, मतलब जिसमें कोई लिखित ब्यौरा नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं मूल संविधान का प्रकाशन। तो यहाँ 1000 कॉपी में किया गया था देहरादून से सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के अन्य कार्य देख लीजिए। 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ही एग्जाम में बनते हैं। मई 1949 को भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, तो ये कॉमनवेल्थ वाला है ना, राष्ट्रमंडल खेल का। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को
24 जनवरी 1950 को अपनाया, राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो ये 3 पार्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम आपको पूरा पॉलिटी 10 से 15 वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।